It's resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। लगातार वीडियो सीरीज़ में आज आपके सामने मैं अगला टॉपिक लेके आया हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। देखिए, आज आपका हमारा टॉपिक रहेगा 41, जो कि रहेगा कंप्लीट ग्राफ पर आधारित। तो अगली हमारी सारी वीडियो ग्राफ पर रहेंगी। ग्राफ आपको अलग अलग तरीके से डेटा दिया जाता है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ही आता है पूरा टॉपिक। आइए स्टार्ट करेंगे आज ग्राफ। और ग्राफ में भी आज रहेगा हमारा पाई चार्ट। जितने सर्किल में ग्राफ आपको दिए जाते हैं उन सभी को पाई चार्ट कहा जाता है। सबसे पहले इसका बेसिक आपको क्लियर करना है। सबसे पहले कंप्लीट टॉपिक का बेसिक हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट होता है इसमें एक आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन के साथ साथ आपको 3 टॉपिक हमारे बनते हैं: परसेंटेज, प्रतिशतता, अनुपात समानुपात, और औसत। मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ के अंदर इन 3 टॉपिकों में से पूछे जाते हैं। तो तीनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। बेसिक इनका अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। फिर भी मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको सारा बेसिक क्लियर कराऊंगा। देखिए, हमारे पास 2 नंबर है 44 और 66। अगर हमें इन दोनों संख्याओं का रेशो निकालना हो, रेशो होता है ये दोनों संख्याएं जिस भी नंबर से कैंसिल होती हैं आप उन्हें कैंसिल जरूर करें। तो ये दोनों नंबर आपके 11 से कैंसिल होते हैं, या 22 से कर लें 2 बार और 22 से करें 3 बार। तो हमें ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे रेशो में पूछा जाए तो नंबर आपको लिखने हैं और वो नंबर आपको बड़ी से बड़ी नंबर से कैंसिल करने होते हैं। एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें 150 और 200, अगर आपको इन दोनों संख्याओं का यदि रेशो निकालना हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कराएंगे 3 बार और 5 से डिवाइड कराएंगे 4 बार। तो हमें सिर्फ अनुपात समानुपात का बेसिक जरूर आना चाहिए। अगला हमें ध्यान देना परसेंटेज के सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हो 2 4 का कितने परसेंट है। देखिए, हमें यदि लिखा मिले 2 4 का कितने परसेंट है, कोई भी क्वेश्चन यदि परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले एक भिन्न बनाएंगे आप। जिस संख्या के साथ ये का लगा होता है वो नीचे रहता है, सेकंड ऊपर, गुना करेंगे आप 100 से, डिवाइड कराएंगे 2 बार, राइट आंसर आपका बनेगा 50%। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन यदि परसेंटेज में आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको भिन्न बनानी है और भिन्न के बाद परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना। यदि मेरा सवाल है 100 50 का कितने परसेंट है, सेकंड अगर मैं लिखूं 50 100 का कितने परसेंट है, हमने देखे 2 एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि मैं परसेंटेज में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इस लैंग्वेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो का वाला नंबर आपका नीचे आता है, ऊपर आएगा 100% के लिए 100 से गुना, और जब आप डिवाइड कराएंगे तो राइट आंसर इसका बनेगा 200%। तो हमें ध्यान देना है कि जिस संख्या के साथ का लगा होता है वो नंबर आपका नीचे आता है, सेकंड नंबर आपका ऊपर, गुना 100। सेकंड आप देखेंगे इन दोनों में का आ रहा है 100 के साथ, 50 ऊपर 100 से गुना, इससे डिवाइड कराएंगे 2 बार तो राइट आंसर आपको मिलेगा 50%। अगला पॉइंट और समझना है, जैसे 2 नंबर है, एक नंबर 10 है और एक नंबर 8 है। अगर पूछा जाए कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितने परसेंट अधिक है, तो जिस भी नंबर से आप कंपेयर कराएंगे वो नंबर आपका नीचे आएगा। अगर पहले नंबर की कंपेयर दूसरे से करा रहे हैं, कितना कम है, 2 कम है,
8 से गुना 100। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 50%। अगर एक नंबर आपका 10 हो, दूसरा 8 हो, और मैं आपसे पूछ लूँ कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितने % ज़्यादा है, तो ध्यान देना ये नंबर आपका 2 ज़्यादा है। जिस भी नंबर से आप कंपेयर कराएंगे वो आपका नीचे आएगा गुना 100। अगर यही बात मैं आपसे उल्टा पूछूं कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितने % कम है, तो दूसरा नंबर पहले नंबर से 2 कम है। अगर कंपेयर पहले से कराएंगे तो पहला नंबर आपका नीचे बनेगा। तो हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा इसमें 20%। देखिए अगला पॉइंट आपको समझना है। अगला पॉइंट हमारा बनता है एवरेज का। जैसे दो नंबर है आपके पास 10 और 40। अगर हमें इन दोनों नंबर का एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है आपका कुल योग को कुल नंबर से अगर आप डिवाइड कराएंगे तो आपको एवरेज प्राप्त होगा। तो एवरेज होता है दोनों नंबर को प्लस करेंगे और 2 से आप डिवाइड कराएंगे, तो राइट आंसर आएगा आपका 50/2 बराबर 25। यदि हमारे सामने 3 नंबर हैं 20, 25 और 7, इनका अगर आपसे औसत पूछा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था औसत होता है तीनों को जोड़ लें 51 और 52 और आपको 3 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 17 सही 1/3। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था औसत, परसेंटेज और अनुपात का बेसिक जरूर आपको आना चाहिए और उसके अलावा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक पाई चार्ट के एक विद्यालय में हॉबी कक्षाओं में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। ये ग्राफ आपके सामने लिखा गया है। किसी स्कूल में जो बच्चों की हॉबी है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। टोटल बच्चे बताए जा रहे हैं इसमें 3600 और ये ग्राफ आपका 3600 का दिया हुआ है। गायन में 18%, 21% आबकारी चित्रकारी, 11% नाटक और पाकशास्त्र। तो हमारे दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ परसेंटेज का हो सकता है, सेकंड आपका ग्राफ डिग्री में भी दिया जा सकता है। जैसे हम बात करें 10% है, 2 पॉइंट आप समझें 10% और 10 डिग्री। परसेंटेज को जब भी आप हटाएंगे नीचे आपका 100 बनेगा, तो 10% को आप लिख सकते हैं 10/100। यदि हमारा ग्राफ डिग्री में हो, टोटल डिग्री हमारा 360 डिग्री बनता है, तो जब भी आप डिग्री हटाएंगे नीचे आपको 360 लेना है, तो इसको आप लिखेंगे 10/360, तो 1/36 बोलेंगे आप। अब इन्हीं का यूज करना है आपको क्वेश्चनों में। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि चित्रकारी के भाग का केंद्रीय कौन बताएं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि चित्रकारी के भाग का केंद्रीय कौन कितना बनेगा। अगर हम चित्रकारी की बात करें तो चित्रकारी में 15% टोटल बच्चे गए हैं। 15% को आप 15/100 लिखें और डिग्री में यदि बदलना है, ध्यान रखना नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। परसेंटेज में और डिग्री में चेंज करने के लिए चाहो तो आप नंबर का यूज़ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। 15/100 गुना करेंगे आप 360, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 2 से 18 बार, तो ये आपका बनेगा 54 डिग्री। तो हम परसेंटेज को डिग्री में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो पहले आपको देखिए जो डाटा दिया गया है उसको अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने % है। मतलब दो नंबर को आपस में परसेंटेज में चेंज करना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे पहले एक आपको भिन्न तैयार करनी होती है। परसेंटेज के लिए यहाँ पे जो भी नंबर हैं आप उसको ले भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सवाल बोला जा रहा है कि पाक शास्त्र में भर्ती हुए हैं 22%।
इनकी कंपेयर करा रहा है नृत्य की क्लास में। देखिए का नृत्य की क्लास में भर्ती हुई संख्या का, तो नृत्य वाला नंबर आपका नीचे बनेगा 21, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे आप 100 से। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, वापस दोबारा देखें, पाक शास्त्र की क्लास में भर्ती हुए 22%, और पूछा जा रहा है नृत्य में देखिए 21% का पूछा जा रहा है, ये कितने परसेंट आपका बनेगा। हल करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो ये आपका बनेगा 2200, नीचे बनेगा 21। अगर आप 2200 को 21 से डिवाइड कराते हैं, 21 से एक बार 21, बचेगा आपका 1 0, ना जाने की 0 करेंगे, और 21 से 4 बार, तो लगभग आंसर आपका 104 पॉइंट कुछ बनेगा। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि यहाँ से हम कंपेयर कराते हैं आपसे, एक सवाल और कंपेयर कराते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि गायन चित्रकारी का कितने परसेंट बनेगा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि गायन चित्रकारी का कितने परसेंट है, तो देखिए गायन आपका 18% है, चित्रकारी पे हुआ है 15%, अब बोला जा रहा है कितने परसेंट है। तो जैसा कि परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, आपको एक भिन्न तैयार करनी है। जिस संख्या के साथ एक का लगा होता है वो नीचे, ऊपर 18 गुना 100। 5 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 6 बार, तो राइट आंसर आपका पड़ेगा 120%। क्वेश्चन सेकंड, सिलाई और नाटक की क्लासों में भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। सवाल बोला जा रहा है कि सिलाई और नाटक की क्लासों में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कुल कितनी। अब देखिए नंबर पूछा जा रहा है, जब आपसे नंबर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना हमें नंबर की जरूरत पड़ेगी। बोला जा रहा है सिलाई और नाटक में, सिलाई की बात करें अगर आप तो 11%, नाटक की बात करेंगे तो 13%। अब देखिए दोनों का एक साथ आपसे पूछा जा रहा है, या तो आप दोनों को अलग अलग निकालें, या चाहें तो आप डायरेक्ट दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, 13% प्लस 11%, ये आपका बनेगा 24%। तो जो भी नंबर आपके सामने रखा जा रहा है उस नंबर का 24% आप निकालें। तो नंबर हमारे पास है 3600, 24% को आप लिखेंगे 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 36 और 24 की अगर आप गुना करेंगे 144, और 36 का डबल होता है 72, 4 6 8, तो राइट आंसर आपका बनेगा इसमें 864। यदि आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि नाटक में कुल विद्यार्थी कितने हैं, नाटक में टोटल विद्यार्थी बताइए, तो यदि नंबर आपके सामने रखा गया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 3600। अब नाटक हमारा बनता है देखिए 13%, तो 13/100 करेंगे आप, ये आपस में कैंसिल, 36 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 और 36, तो ये बनेगा आपका 468। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी की क्लास में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए हैं। चित्रकारी में आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा है। टोटल बच्चे हमारे पास 2400 हैं, 3600 हैं। चित्रकारी में आपका 15% है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह आएगा आपका 540, 360 और 180, 360 और 180 आएगा 540, क्योंकि 36 की गुना अगर 15 से करेंगे 180, और ये बनेगा आपका 36, 0 8 6 14, 4 और 1 5, तो 540 आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, चित्रकारी की क्लास में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। आपसे अप्रोक्स वैल्यू पूछा जा रहा है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। चित्रकारी की क्लास में भर्ती हुए विद्यार्थी, चित्रकारी की बात करेंगे तो ये 15% आएगा। आगे लिखा हुआ है गायन की क्लास में, गायन की बात करें तो गायन में 18% है।
देखिए गायन में 18%। सवाल ये है कि 15% 18% का कितने परसेंट है, का कितने प्रतिशत है। अब आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है। जब आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो भिन्न बनाएंगे। का वाला नंबर आपका नीचे आएगा, सेकंड नंबर ऊपर आएगा आपका, और परसेंटेज ऊपर नीचे है, ऊपर से भी आप और नीचे से भी परसेंटेज आप हटाएं। तो जिस नंबर के साथ आपका का होता है वो नीचे गुना 100। 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, ये आएगा 250/3। डिवाइड कराएंगे 83.33। तो आंसर आपका बनेगा लगभग 83%। तो राइट आंसर बनेगा 83। एग्जाम्पल नेक्स्ट। देखिए गायन और नृत्य की क्लास में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या नाटक की क्लास में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या से क्या रेशो बनेगा। दोनों में रेशो आपसे निकलवा रहा है, तो आप लिख सकते हैं। रेशो के लिए नंबर की जरूरत नहीं होती है। गायन और नृत्य की क्लास में भर्ती कुल विद्यार्थी, गायन और नृत्य में टोटल आपसे पूछा जा रहा है। गायन में आ रहा है 18, नृत्य में आ रहा है 21। तो दोनों का कुल अगर आप करते हैं 18% प्लस 21%। आगे लिखा हुआ है नाटक की क्लास में, अगर नाटक की बात करें तो 13%। कहता है इन दोनों का रेशो क्या है, ये पूछा जा रहा है। दोनों को प्लस करेंगे 9, ये आएगा 3, इधर बनेगा 13। डिवाइड कराएंगे 13 से एक बार और 13 से 3 बार। तो राइट आंसर आपका मिलेगा 3:1। देखिए यहाँ से अगर एक क्वेश्चन और डिस्कस करें आप, अगर एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करें कि नृत्य व चित्रकारी का रेशो क्या है। यदि इन दोनों का रेशो पूछा जाए, अगर हम नृत्य की बात करें तो इसमें आएगा आपका 21%, चित्रकारी की बात करें तो इसमें आएगा आपका 15%। फिर दोनों का रेशो चाहिए, परसेंटेज से ये हटेगा, 3 से डिवाइड 5 और 3 से डिवाइड 7। आंसर आएगा 7:5। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। सवाल लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक नगर के विभिन्न विभिन्न व्यवसाय को दिखाया गया है। जो भी आपके सामने डाटा रखा जाए, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उसको आप ध्यान से पढ़ें। ये डाटा हमारे पास दिया गया है अलग अलग व्यवसाय के। व्यवसाय देखिए 72 डिग्री लोग उद्योग में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं 36 डिग्री लोग, कृषि में लगे हुए हैं 180 डिग्री लोग, परिवहन में 24 डिग्री और नौकरी में लगे हैं 120 डिग्री। नंबर आपके सामने टोटल व्यवसायी आपके सामने रखे गए, जनसंख्या 36,000। तो ये डाटा आपके सामने 36,000 का दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं पहला सवाल कि नौकरी में कितने लोग लगे हैं, अगर हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखें कि नौकरी में कितने लोग लगे हैं, देखिए टोटल लोग हैं आपके 36,000। पूछा जा रहा है नौकरी के लिए। नौकरी में अगर आप डिग्री देखेंगे तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, डिग्री हटाएंगे तो नीचे 360 बनेगा। इससे डिवाइड कराएंगे 3 बार, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 12,000। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नौकरी में कितने लोग लगे हैं तो आंसर आएगा 12,000। सेकंड अगर पूछा जाए कृषि में कितने परसेंट लोग लगे हैं, देखिए कृषि में लगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को आप लिखेंगे 180/360, परसेंट के लिए गुना करेंगे 100 से। पूछा जाए कृषि में कितने परसेंट लोग लगे हैं, जब आप परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, डिग्री के लिए 360 की गुना, डिवाइड कराएंगे 2 बार, तो राइट आंसर आपका मिलेगा 50%। नेक्स्ट देखो, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक लोग लगे हुए हैं। अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो आपको नंबर की वैल्यू रखनी होती है, यदि नंबर ना पूछा जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कृषि की अपेक्षा नौकरी में अगर कृषि की बात करें तो 108 डिग्री, यदि नौकरी की बात करें तो 120 डिग्री।
अब हमें देखना है ये कितने डिग्री ज़्यादा है। तो 120 डिग्री 108 डिग्री से 12 डिग्री ज़्यादा है। अब 12 डिग्री को आपको नंबर पूछा जा रहा है कि ऑप्शन जो दिए हैं वो सारे नंबर में दिए हुए हैं। तो 12 डिग्री को 12 डिग्री डिग्री हटाएंगे नीचे 360। अगर नंबर पूछे तो नंबर के आप मल्टीप्लाई करें 36,000। 12 से डिवाइड कराएंगे 30 बार, 0 से 0, तो राइट आंसर मिलेगा आपको 1200। इसका आंसर लिखें आप 1200। एक ऑप्शन आप चेंज कर लें। ध्यान से देखें कितने डिग्री ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, 12, 12/360, आंसर आएगा इसका 1200। नेक्स्ट, नगर की कुल जनसंख्या का कितने % परिवहन में लगे हुए हैं। तो नगर की कुल जनसंख्या का कितने % परिवहन में लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक भिन्न बनानी है। नगर की कुल जनसंख्या होती है 100%, नीचे आएगा 100%, का वाला नंबर नीचे होता है। कुल जनसंख्या का कितने % परिवहन, परिवहन की अगर आप बात करें, परिवहन की अगर आप बात करें तो परिवहन आपका आ रहा है 24 डिग्री। देखिए ये ग्राफ आपका डिग्री में है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, परिवहन है 24 डिग्री। अगर डिग्री की बात करें तो टोटल डिग्री, अगर डिग्री है तो 360, अगर ये ग्राफ परसेंटेज होता नीचे 100 आएगा। तो परिवहन में 24 डिग्री लगे, टोटल डिग्री होती है 360, % के लिए गुना करेंगे 100 से, डिग्री से डिग्री हटेगा, 12 से 2 बार, 12 से 30 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 15 बार, 5 से 3, 5 से 20 बार, तो यह आएगा 6.66। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यदि हम बात करें कि व्यापार कृषि का कितने % है, व्यापार कृषि का कितने % है। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार है 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो जिस वर्ड के साथ ही का लगा होता है वो संख्या आपके नीचे आती है। तो कृषि आएगा नीचे, और भिन्न को परसेंटेज में लाना है 100 से गुना, तो आंसर आएगा आपका 33 से 1/3%। यदि यहाँ एक सवाल और पूछा जाए आपसे कि परिवहन, व्यापार, परिवहन में लगे लोग व्यापार में लगे लोग से कितने % कम है। देखिए परिवहन में लगे लोग व्यापार में लगे लोग से कितने % कम है। परिवहन में लोग लगे 24 डिग्री और व्यापार में 36, तो देखिए 12 डिग्री कम है। नीचे आपका से वाला नंबर नीचे आएगा, गुना करेंगे आप 100 से, तो कितने % कम है। तो देखिए 12 कम है, 36 से गुना 100 डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 33 से 1/3%। नेक्स्ट, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न में से किस व्यवसाय के बराबर है। देखिए दो व्यवसाय का योग आपसे पूछा जा रहा है, कौन से दो व्यवसाय के बराबर है। नौकरी और परिवहन, नौकरी में आपका 120 डिग्री है, परिवहन की अगर आप बात करें तो 24 डिग्री है, तो इन दोनों का योग आपका बनेगा 144 डिग्री। परिवहन में आपका 24 डिग्री, परिवहन में 24 डिग्री, नौकरी में 120, दोनों का योग 144 डिग्री। अब जिस ऑप्शन में अन्य दो व्यवसाय का योग 144 होगा वही आंसर आपका बनेगा। कृषि और व्यवसाय, कृषि की बात करें तो 108 डिग्री, कृषि और परिवहन, इसको आप परिवहन लिखें, कृषि और परिवहन, परिवहन में 24, ये आपका गलत है। कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार करेंगे आप, कृषि 108 और व्यापार आएगा आपका 36। अगर आप इन दोनों का योग करेंगे तो 144 आपका बनेगा, तो आंसर आपका रहेगा कृषि और व्यापार। नेक्स्ट, नौकरी और उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या का क्या रेशो है। नौकरी में 120 डिग्री और उद्योग में आ रहा है आपका 72 डिग्री। पूछा जा रहा है इन दोनों का रेशो कितना है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था
जब आपसे रेशो पूछा जाए तो ये दो संख्या जिस भी संख्या से कैंसिल हो आप कर देना। कैंसिल कराएंगे 12 से 6 बार, 12 से 10 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कृषि और व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या से क्या अनुपात बनेगा? कृषि और व्यापार में लगे व्यक्तियों का, कृषि में अगर आप ध्यान से देखें तो 108 डिग्री, व्यापार की बात करें तो 36 डिग्री, दोनों का योग आएगा 144 डिग्री, और इन दोनों का निकलवा रहा है आपसे उद्योग में। उद्योग में टोटल लगे 72 डिग्री। कैंसिल करेंगे 72 से एक बार और 72 से दो बार। तो राइट आंसर आपका पड़ेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला ग्राफ आपके सामने है। अगला ग्राफ दिया हुआ है, नीचे दिए गया वृत्तीय आरेख सोमवार से रविवार तक एक सप्ताह में किसी दुकान द्वारा बेचे गए संतरे के परसेंट को दर्शाता है। दुकान द्वारा बेचे गए संतरों की कुल संख्या आपकी 600 है। एक दुकानदार संतरे बेचता है। मंडे से सैटरडे तक का ये ग्राफ है आपका, संडे तक। मंडे में उसने 12% संतरे बेचे हैं, मंगलवार में 20%, बुधवार में 18%, बृहस्पतिवार में 14%, शुक्रवार में 16%, शनिवार में ये, और रविवार में 12%। टोटल आपके संतरे 600। देखिए ग्राफ करने से पहले इसका डाटा समझना आपका मेन होता है। अब हमें ये पता लग गया कि दुकानदार ने एक सप्ताह में यानी सोमवार से रविवार तक टोटल 600 संतरे बेचे हैं। उस 600 संतरे का डाटा आपको दिखाया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सोमवार बुधवार को बेचे जाने वाले संतरों का एवरेज। एवरेज होता है औसत, औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। सोमवार और बुधवार का अगर आप जोड़ेंगे तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे 12 + 18 अपॉन 2। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये बनेगा 15%। सोमवार से बुधवार तक का एवरेज अगर आपको निकालना है, एवरेज होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत होता है, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 15% इन दोनों का एवरेज है। जैसा कि मैंने वीडियो में भी आपसे बोला था कि औसत, अनुपात और परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। अगर आप मंगलवार का ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। गुरुवार का अगर आप ऐड करते हैं, गुरुवार होता है बृहस्पतिवार, 14%। शनिवार का अगर आप ऐड करेंगे 8%, 8%, टोटल बना आपका 42%। और एवरेज आपको बताया जा रहा है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14%। तो दोनों कंडीशन में मैंने एवरेज निकाल लिया, क्योंकि कंडीशन 2, एक में आपको 2 दिन के से कंपेयर करा रहा है, सेकंड में आपको 3 दिनों का जो एवरेज है बेचे गए संतरों का वो आपको निकालना है। तो 14%। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस बना है। 15% और 14% में यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो 1%, और आपको 1% करना है। टोटल संतरे हमारे पास है 600। 600 का यदि आप 1% करते हैं तो 600 का 1% होता है आपका 6। तो राइट आंसर आपका पड़ेगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, सोमवार और रविवार को एक साथ बेचे गए संतरों की कुल संख्या। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एवरेज पूछ रहा था, अब की बार आपसे बोला जा रहा है टोटल संख्या। सोमवार और रविवार, सोमवार और रविवार की बात करें, सोमवार और रविवार की बात करें तो 24% बनेगा टोटल। एक साथ बेचे गए संतरों की कुल संख्या। देखिए 12% आपका संडे में, मंडे में भी आपका 12%। आगे लिखा हुआ है एक साथ बेचे गए संतरों की कुल संख्या और बुधवार को बेचे गए कुल संतरों का अंतर। बुधवार को जो संतरे बेचे जा रहे हैं, बुधवार को अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 18%। कहने का अर्थ हुआ ये 2 दिन एक साथ हैं, सोमवार और रविवार 24, और बुधवार आपके सामने दिया गया 18%। बोला जा रहा है इन दोनों में अंतर कितना है। अगर आप इन दोनों के अंतर की बात करें तो 6%, 6% का अंतर बनेगा। अगर टोटल आपके पास संतरे थे, टोटल आपके पास संतरे 600, और 600 का यदि आप 6% करते हैं, 6/100, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका बनेगा 36।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मंगल और शुक्रवार को बिकने वाले संतरे। मंगल लिखा हुआ है, मंगल और शुक्रवार को बिकने वाले संतरे। देखें, मंगलवार को बिके 20%, शुक्रवार को बिके 16%। मंगल और शुक्रवार को बिकने वाले टोटल संतरे बने आपके 36%। देखिए, मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार को 20, शुक्रवार को 16%। अगर आप इन दोनों का योग करेंगे 36%। आगे लिखा हुआ है बुधवार और रविवार। बुधवार और रविवार को यदि आप प्लस करेंगे, बुधवार और रविवार, बुधवार के आपके पास है 18% और रविवार को आपके पास है 12%। बुधवार और रविवार का अगर आप योग करेंगे तो इन दोनों का योग आपका बनेगा टोटल 30%। अब ये बोला जा रहा है कि इन दोनों का रेशो कितना है। रेशो में जैसा कि मैंने आपसे बोला था, जिस भी नंबर से ये दोनों संख्या कैंसिल हो आपको कैंसिल करनी है। अगर आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे 6 से 5 बार, 6 से 6 बार, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुधवार और शुक्रवार को बेचे गए संतरों की कुल संख्या सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेचे गए संतरों की संख्या से बोला जा रहा है कितने % कम या ज़्यादा होगी। सवाल बोला जा रहा है बुधवार और शुक्रवार। अगर आप बुधवार को देखेंगे तो 18%, शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 16%। देखिए, बुधवार को आपका 18%, शुक्रवार को आपका आएगा 16%। इन दोनों का योग बनेगा 34%। इन दोनों का योग करेंगे 34%। आगे लिखा हुआ है सोमवार, मंगल और शनिवार। सोमवार को 12%, मंगलवार को 20% और शनिवार को आ रहा है आपका 8%। तो ये आपका बन गया 28 और 12 40। तीनों का योग करेंगे 40%। से कितने % कम या अधिक होगा? कितने % कम या अधिक होगा? कितने % कम या अधिक होगा? अब आपको ध्यान देना, एक तरफ आपके दो नाम आ रहे हैं, आगे भी आपको दो नाम दिए जा रहे हैं, दोनों का सम 34 और 40। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये कम होगा या ज़्यादा। अगर हम इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, 34 40 से देखिए कम है। कम है, पहला पॉइंट आपका ध्यान रखना है, अधिक नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कम। अधिक वाले तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब हमें देखना है आंसर परसेंटेज में आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें देखना है कि 34% 40% से कितना कम है। 34% 40% से देखिए 6% कम है। से वाला नंबर नीचे आएगा, गुना आप करेंगे 100 से। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो राइट आंसर आएगा आपका 15% की कमी। मंगल और शुक्रवार को बेचे गए संतरे द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण कितना बनेगा? ध्यान से देखें, एक वर्ड दिया आपको मंगलवार, एक आपको दिया है शुक्रवार। अगर मंगलवार की बात करें तो 20, शुक्रवार की बात करें तो 16। परसेंटेज का योग करेंगे तो टोटल आपका 36% है, बट हमसे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डिग्री में दिए गए हैं, तो हमें परसेंटेज को डिग्री में बदलना है। इन दोनों का योग करेंगे तो 36%। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि परसेंटेज को डिग्री में चेंज करवा सकता है या डिग्री को परसेंटेज में आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो 36% को आप लिखेंगे 36/100 और डिग्री के लिए गुना करेंगे 360 से। तो 36 का वर्ग हो गया 12×96, नीचे आएगा 10, तो ये आएगा 129.6। तो हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यदि हम एक क्वेश्चन की बात और करें, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मंगलवार को बेचे गए संतरों का केंद्रीय कोण कितना है? बेचे गए संतरों का केंद्रीय कोण क्या है? देखिए, मंगलवार को बेचे गए संतरों का एंगल कितना है? मंगलवार को 20%, अगर आपको डिग्री में लाना है 360 से गुना, 20 से 5 बार करेंगे, ये आएगा 72 डिग्री।
तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। मैंने प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपकी वीडियो में लिया है। पूरी वीडियो जरूर देखें आप, और हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो समय समय पे आपको मिलते रहें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।